अच्छा है कि अब बांग्लादेश के खिलाड़ी हमारे देश में नहीं खेलेंगे। उन्होंने लिया था, बाद में वापस कर दिया। भारत की जनता जनार्दन का सम्मान किया है उन्होंने, और होना भी यही चाहिए कि जो लोग हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है। हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यदि आपके देश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप हमें दीजिए। क्योंकि मुसलमान भारत में रहते हैं, तो भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देती है। और हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित हैं, तो मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। पहले सुरक्षा की गारंटी दीजिए, हम तो दे रहे हैं आपको गारंटी। फिर आप खेलिए, खेलने में थोड़ी मनाही है। आइए, खूब गले लगाएंगे, आपको स्वागत है। पर पहले हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दीजिए, और जो कत्लेआम हो रहा है उस पर खेद व्यक्त कीजिए, क्षमा मांगिए कि भाई हमसे गलती हुई, हमने हिंदुओं का जो संहार किया है वो गलत था। खिलाड़ी का विरोध उतना ही जरूरी है जितना विरोध उस देश का है। क्यों? क्योंकि आप उसी बांग्लादेश के हैं जिस देश में हिंदुओं को जलाया गया। क्या इस खिलाड़ी ने जलते हुए हिंदुओं का, क्या उन मुसलमानों का विरोध किया जिन्होंने हिंदुओं को जलाया? क्या हिंदुओं के सपोर्ट में, समर्थन में एक भी शब्द बोले कि भाई गलत हो रहा है, हिंदुओं के लिए भी हमारे अंदर कुछ जगह है? जब हिंदुओं के प्रति आपके दिल में तनिक भी जगह नहीं है, तनिक भी प्रेम नहीं है, तो हमसे क्यों फिर उम्मीद करेंगे आप? जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहाँ से आए? आप हमसे नफरत करेंगे और आप हमसे उम्मीद करेंगे कि हम आपको प्यार करें। हम हिंदू वैसे भी प्यार करते हैं। सांप जहर उगलता है, फिर भी हम हिंदुओं से दूध पिलाते हैं। ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम हिंदुओं के रगों में जो खून है उसमें कूट कूट के दया भरी है। दया ना होती तो पृथ्वीराज चौहान 17 बार क्यों मोहम्मद गौरी को क्षमा करते, और उसने पकड़ा तो उसने एक बार भी मौका नहीं दिया। तो हमारे अंदर तो दया सदियों से रही है, आज भी है, लेकिन ये दया आपकी जो मर चुकी है, उस दया का दीपक जलाने की जरूरत है। मुसलमानों को जरूर विचार करना चाहिए कि आपकी दया क्यों मर गई। हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों, हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा क्यों, सोचनी है। मैंने सुना है कि इस नए वर्ष में हजारों करोड़ की शराब बिक गई और युवाओं ने शराब पी ली। युवाओं से मेरी प्रार्थना है कि आपको अपना जीवन संवारना है। नशे की लत में, नशे में आकर के अपने जीवन को बिगाड़ना नहीं है। आप जैसे युवा इस भारत का भविष्य हैं। आप में से ही कोई भविष्य का प्रधानमंत्री होगा, भविष्य का राष्ट्रपति होगा, भविष्य का विधायक सांसद होगा, भविष्य का डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जज होगा, भविष्य का कोई वैज्ञानिक होगा। आपसे उम्मीद इस देश को है। अपने भारत माता की सेवा करिए और अपने जीवन को शराब के नशे में बिगाड़िए मत। शराब जिन जिन लोगों ने पी है उनका भविष्य क्या हुआ है। इसलिए मेरी युवाओं से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है कि आप नशा ना करें। इससे आपके माँ बाप कितने दुखी होंगे। कल को आप शराब के नशे में आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कल आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, आप तो चले जाएंगे लेकिन आपके माँ बाप बेचारे रोते रहेंगे। इसलिए जीवन अनमोल है, इस जीवन को सार्थक कीजिए समाज की सेवा में। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी हुए हैं, उन्होंने शराब नहीं पी, इस देश को विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी दे करके वह चले गए। इस देश को कुछ दीजिए। शराब पी के क्या पाओगे, क्या दोगे आप समाज को? कुछ अच्छा दीजिए, विद्यालय दीजिए, स्कूल दीजिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, कुछ अच्छा इस राष्ट्र के बारे में सोचिए कि हम इस देश को कितना बेहतर बना सकते हैं। चाइना कितना आगे निकल गया, अमेरिका कितने आगे निकल गया, और हमारा देश का युवा शराब पी रहा है, नशा कर रहा है। इसलिए मेरे देश के नौजवान दोस्तों, ये देश, अब वो आपने गीत सुना होगा ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये वतन अब तुम्हारे हवाले है। और यदि भटक गए तो ये वतन, ये भारत माता का क्या होगा। इसलिए मेरी युवाओं को बार बार मेरी विनती कि आप भटकिए मत। आप भविष्य हैं इस भारत के, बनिए राष्ट्र के लिए,
मंगल पांडे इत्यादि देख लीजिएगा कि इन लोगों ने राष्ट्र के लिए क्रांति छेड़ दी और क्रांतिवीर होकर के ये शहीद हो गए। ये शराब के नशे में धुत होके पड़े नहीं रहे, कुछ काम करके गए हैं, राष्ट्र के लिए समर्पण दे करके गए हैं। आपसे भी इतिहास पूछेगा कि जब आपके भुजाओं में ताकत थी, खून गर्म था, तब आपने इस देश को क्या दिया? पूछेगा इतिहास। क्या जवाब दे पाओगे? यही कहोगे कि हम नशे में धुत होके पड़े रहे, नया साल में हम हजारों करोड़ की शराब पी गए, ये कहोगे क्या? लव जिहाद इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, धर्मांतरण इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हम सभी हिंदू 23 घंटे अपने व्यापार और परिवार को टाइम दें, पर 1 घंटा अपने राष्ट्र को टाइम दें, राष्ट्र को समय दें और सनातन को समय दें। 1 घंटे सनातन का प्रचार करने का संकल्प सब लोग लें और हिंदू भाइयों को रोकें धर्मांतरण करने से, वापस लाएं उनको जो गए हैं। मोबाइल उतना ही चलाएं जितना जरूरी है और मोबाइल पे वही चीजें देखें जो आपके मतलब की हैं, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, ज्ञान बढ़े। मोबाइल चलाना बुरा नहीं है, पर मोबाइल पे सर्च कीजिए ना हमारे देश के इतिहास को, मोबाइल पे सर्च कीजिए गीता को, रामायण को, आप मोबाइल पे सर्च कीजिए महापुरुषों के इतिहास को, चरित्र को, और उनसे कुछ सीखिए। मोबाइल चलाना बुरा नहीं है। मोबाइल पे जो गलत गलत चीजें, आप दिन भर रील देखते रहते हैं जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है। 1 घंटा पहले आपने कौन सी रील देखी थी, आधा घंटा पहले आपने कौन सी रील देखी थी, ये आपको याद नहीं है, और आप दिन भर रील देखते हैं, 5-5, 10-10 घंटे मोबाइल चलाते हैं। केवल आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी याददाश्त समाप्त हो रही है, आपको भूलने की बीमारी हो गई मोबाइल से। पता है आपको? आप कुछ रख देते हैं, कुछ कह देते हैं, भूल जाते हैं आप, क्योंकि दिन भर मोबाइल चलाएंगे। जैसे रील स्लिप हो रही है, आगे बढ़ रही है, ऐसे दिमाग भी स्लिप होने लगा है, आपका याददाश्त समाप्त हो गई। इसलिए थोड़ा ध्यान करिए, आंखें बंद करिए, ईश्वर का चिंतन करिए। इससे ध्यान करने से याददाश्त बढ़ती है। इसलिए मोबाइल उतना चलाइए जितनी जरूरत है, बेकार में समय ना गवाइए।